की करप्शन से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात अंदर नैब में आपने जमा कराएं? देखिए जी, मैंने जितनी बयानात और जितनी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी। मैंने राइटिंग में दिया है, साइन किए हैं उसके ऊपर। और मुझे कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर मैं एक नौकरी पे गया और मेरी नौकरी शुरू हुई 100 रुपये से लेकर, और मैं 20 साल बाद 40 साल बाद उस नौकरी से 10,000 रुपये कमा रहा था मिसाल के तौर पे, और मेरे पास 10 करोड़ रुपए के एसेट्स आ जाए, तो किसी अंधे को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आज भी मुतल्लिका इदारे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चकवा ले चलता हूँ और बता देता हूँ ये इतनी की चीज़ है, और उसकी अगर कम कीमत लगाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसे मैं खुद देकर खरीद लूँगा आप लोगों का। आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो बात आज साबित हो रही है, तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो असूल की सियासत उस वक्त भी की कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियाँ ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते हैं तो वो बच जाते, और पाकिस्तान का नुकसान हुआ है सब। खान साहब की सियासत बचाने के लिए ये बता दें 3 छोटे नुकते इस केस में। पहला नुकता ये है कि शहजाद अकबर ने क्लेम किया और इमरान खान ने भी क्लेम किया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का सिलेंडर था, इस पर शहजाद अकबर ने काबीना को कंप्लीट किया था। एक दूसरा ये कि हमारे पास जो शवाहिद है वो ये बता रहे कि लंदन से ये जो पैसे हैं ये शहजाद अकबर के कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। तीसरा ये कि आप इससे पहले भी नेब में पेश हुए थे, आपने फेज़ हमीद का नाम नहीं लिया था, हालांकि आप उस पूरे अमल से वाकिफ थे। क्या ये फौज की मौजूदा इंटेलिजेंस क़यादत की जाने की डायरेक्शन है कि अब इस केस में फेज़ हमीद को भी? देखिए जी, ना तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना पहले खाया ना आज खाऊँगा। ये आपको पता है, आप सारे दोस्त हैं। क्रिटिसिज्म आप करते हैं मुझ पर, वो आपका हक है, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। मुझे किसी ने ना कहा है ना कोई कह सकता है, ना मैं किसी के कहने पे कह सकता हूँ। मैं पॉन नहीं हूँ बाकियों की तरह। अल्लाह का लोगों को अल्लाह की रहमत है, मुझ पर पता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और मैंने सियासी तौर पर किससे क्या लेना है। तो मैं तो हक की सियासत करता था, आज भी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की, शहजाद अकबर की बात बकवास है, कोई ब्रीफ हमें नहीं किया गया। एक फील्ड एनवलप दिखा के ठगाठग रैप अप करने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि रैप का केस इस पर बनेगा और ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। और कोई कारोबारी, मैं इस पर कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए, 10 रुपये किसी को देके अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है। तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ कि जी अगर मेरे पैसे फंस गए और मुझे पैसे मिल जाए और कोई कुछ ले ले तोहफे के तौर पर, तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये बेनिफिट का केस है। एक तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी का पैसा जो है वो एक्स चेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहा है। ये ओवर एंड अबव 460 बिलियन से ऊपर पैसा था, ये एडजस्टमेंट का पैसा नहीं। इतना बड़ा अरबों रुपए का बेनिफिट देने का मकसद ये कि आपने कोई बेनिफिट की तैयारी पहले से की हुई थी। और उससे पहले भी एक जो किचन कैबिनेट हुई, उसमें भी जहाँ मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके विटनेसेस है, जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुझसे भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो मुल्क से बाहर कैसे पता चल गया। जो उसका हिस्सा थे उनको पता है और आज भी पता है, और जो उनकी बाकियात है फैज़ हमीद साहब की, वो आज भी सेनेट में मौजूद है। सेनेट के बहुत सारे सेनेटर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे जो बाहर 5 पैसा करते रहे, वो भी मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात हो रही है, आने जाने से रिलेटेड कोई चीज नहीं बताई गई। अगर आपको सील लिफाफा दिखाया गया तो आपने कैसे क्लेम किया कि इस पे नेम का केस बनेगा? आपको तो कुछ बताया? जब हमें जबानी बताया गया तो हमने कहा ऐसा कभी होता है कि आप बंद लिफाफे के अंदर हमसे फैसला करा ले, अगर हमसे फैसला ही कराना था खुद ही कर लेते। और ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, इसको स्पेशल एजेंडे के तहत लाया गया। ये बताइएगा, कल चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब ये हिदायत दिया करते थे कि फ़ौज को हिट करना है।
क्या जब आप पीटीआई में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे ये बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला। अब आप कहानियाँ कर दें सारी तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। बाबड़ा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ेली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था। जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ। मैंने खान साहब को बताया था कि सांप खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर बलवा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सबकी निशान पे ही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज अदा किया है और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, आपने कहा कि